हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया दत्ता। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और अब मैं लेकर आई हूँ कार्ड रीडिंग। तो कार्ड रीडिंग में आई विल बी टेकिंग द 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है दैट विल बी ऑन रिलेशनशिप, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके, अभी कैसा चल रहा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। And third question is what your partner is thinking about you at the present moment, and what will be the outcome of this relationship, how to take it further. Okay, so I already have given this 3 piles are there, 1, 2 and 3. If you want to see the colors, ये pile number 1 का color है, or the symbol whichever attracts you, just go with it. Okay, this is a pile number 1. Then this is the pile number 2. Okay, एंड दिस इज द पाई नंबर 3. सो आपको जो भी कलर और आई वुड से द सिंबल वट एवर इट इज अट्रैक्टिंग यू, और आपको लग रहा है कि येस यू वॉन्ट टू नो आंसर, क्योंकि आप जितना इस पे कॉन्सेंट्रेट करके एक आंसर लोगे यू विल गेट द बेस्ट आंसर वट एवर इज एक्चुअली गोइंग इन योर लाइफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड रीडिंग. द फर्स्ट आंसर, ओके लेट्स डू इट. जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था दैट वाज द प्रेजेंट सिचुएशन. दीज आर द कार्ड्स, अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं. आपके रिलेशनशिप, ओके, दीज आर द 3. ओके फाइन. सो द फर्स्ट कार्ड सेज, और पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि व्हाट द पर्सन इज थिंक, व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशनशिप एक्चुअली नाउ हैपनिंग. You are not in a good I think maybe you are talking to that person but you are not happy with that person. कुछ एक चीज़ है जो दोनों होल्ड करके बैठे हैं. they are not showing their right emotions. everybody is shielding something, you know. कुछ है जो छुपाया जा रहा है या क्लियर नहीं किया जा रहा. मे बी इमोशंस, हार्ट को ब्लॉक किया हुआ है दोनों ने, कुछ चीज़ें रोक रखी हैं, शील्ड किया जा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. समथिंग इज देयर. लेट्स सी व्हाट आर, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप. ओके, नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन. ओके, द फर्स्ट कार्ड अबाउट योर इमोशन, दिस इज फर्स्ट पाइल का है. ओके, पैशन एंड पर्पस. You are attracted to this person. Actually you are loving this relationship. आपका प्रेजेंट सिचुएशन ये कह रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, वट एवर इज यू नो हैपनिंग. यू आर हैप्पी विद दिस प्रोसेस एंड यू फील कि कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रेयर्स को आंसर मिला है. ओके, गुड. एंड यू आर फीलिंग गुड. वाओ, आप उस इंसान के साथ अच्छा फील कर रहे हो, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन इन फैक्ट. ओके, ओके. और अब वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है. Okay, this person is, see these are the 3 cards, what the other person is thinking about, your partner is thinking about you. Maybe they are not sure. Maybe they are not sure right now. They are taking some time. They want to understand more. Yeah, they are taking some time. दे केम विद द फुल फोर्स. वो बहुत एंथू के साथ आपके साथ आगे बढ़े थे, बट समवेयर अदर दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. दे एक्चुअली सरेंडर इट टू गॉड कि जो भी है आपको अगर ये ठीक है तो वी विल मूव फर्दर, और नहीं तो दे विल यू नो स्टॉप हेयर. ओके, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट समवेयर. Okay.
Okay, so this is what the scenario is. And what is the outcome of this relationship? Oh, नाइस कार्ड्स आई वुड से. इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर को डाउट है या जो भी चीज़ें हैं वो, और या कुछ चीज़ों में आप भी डाउटफुल थे, बिकॉज दो यू आर फीलिंग गुड बट स्टिल कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस में था कि इज़ इट राइट और नॉट, इज़ इट दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी और नॉट. So I'm getting the final answer is quite good. See, you are protected and you are safe. So this is a good sign. Emotions are running high. Okay, this is a good sign. And conclusion are within reach. So yes, something is there meant for you in this relationship. Yes, something is there. That's for sure. Nice. गुड कार्ड्स आई वुड से. और एक और चीज़ है, ये जो हमने येलो वाला कार्ड जिसको देखकर आपने ये चूज़ किया था, द फर्स्ट कार्ड, लाइक यू नो हार्मनी. सो येस, हार्मनी इज़ रिक्वायर्ड इन योर रिलेशनशिप. एंड लपीज मुझे दिख रहा है, मीन्स आई हैव मार्क्ड हेयर लपीज. लपीज इज़ द card of means sorry, the stone of communication. It's a stone of communication. Maybe communication will help you in this relationship. And nice cards I would say. बहुत अच्छे, बहुत छोटे में बहुत अच्छे से clearly answers मिले. And nice to know that for the pile 1 that you are on the right track and your person will also feel the same. Now I'm starting with the second जिन्होंने pile 2 choose किया था, and that is the begin anew. अब let's see, and that too with the rose quartz. अब let's see, it's the same beginning with the same person or with the new person. Okay, इस पाइल में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं. Okay, so this is the first card. First cards जो क्वेश्चन था हमारा, that was what is the present situation in your relationship. Okay. Okay. Very different card I would say. बहुत ही different cards हैं. Maybe इसमें मुझे 2 situations नज़र आ रही है present में. या तो कुछ लोग बिल्कुल ही they are like not talking but they want that person to be there with them. They are not in talking at all. और second situation है कि everything is sorted out in your relationship. आपको पता है सब कुछ आपको ठीक होता हुआ दिख रहा है. Sadness is there. जो अभी present scenario आपका आ रहा है pile number 2 वालों का, you are still very confused. You are not sure where this relationship is heading actually. Lot of confusion is there in this relationship actually. Lot of people are manifesting. कुछ manifest कर रहे हैं, कुछ wait कर रहे हैं divine timings की कि let the something goes well, कुछ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो चीज़ें sorted out हो जाएं. They are asking for the sign also. Lot of confusion in your present situation I would say. बहुत सारी confusion है. एक बार लग रहा है कि nothing is left in this relationship. Still you are manifesting it, asking for a sign from divine, what the person is thinking about you, and even you are looking forward for the divine timings. So it's actually a very mixed feeling altogether. और इस पाइल में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं. Okay, so what is your present feeling for your person? Okay. The female, whosoever is watching my video, that person is not balanced at all at the present moment. They are still in that duality. wrong और right को देख रहे हैं या सही गलत को देख रहे हैं. फिर से वो masculine और feminine का कार्ड है. I think this is the confusion. Then there is a divine life purpose भी है. कुछ समझ नहीं आ रहा उनको. बहुत confused हैं अभी. जैसे आपका situation relationship का confused है,
वैसे ही आपका अपना थॉट प्रोसेस भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है. You are feeling as if that person is there with you. At times you are feeling yes, at time you are feeling that in reality nothing is coming up. कुछ भी सामने क्लैरिटी में नहीं है, वो आपको दिक्कत कर रहा है. और मूनस्टोन, ओके, आपको कुछ इंट्यूशंस भी आ रही हैं. देयर आर फ्यू इंट्यूशंस ऑल्सो. देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू रियली वॉन्ट टू. बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, कन्फ्यूजन है, सैडनेस है, हैवीनेस है. लेट्स सी व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. From his side, he has already resolved this situation. Okay, उनकी तरफ से उन्होंने सिचुएशन रिजॉल्व करने की कोशिश कर दी है. एंड या उनकी तरफ से आज सच कुछ ऐसा इशू ही नहीं है. मे बी इट्स यू हु इज मोर थिंकिंग अबाउट इट. नो, there are some different cards. No, wait. Okay, no, the situation is different here. They are actually looking for someone else. उनकी तरफ से आपका और उनका रिलेशन अभी ख़त्म है. he or she has stopped thinking about you. उनको no, this is end of it. They are exploring more option, or they are creating their life in a different way. And this problem has been created by you. Somewhere or other you only created it, and you can only change it. Okay, it's a confusion वाले कार्ड्स हैं. इसमें कार्ड्स भी सबसे ज़्यादा हैं, बहुत सारा confusion है. इसमें दो चीज़ें आ रही हैं. आई एम ट्राइंग टू टैप द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन. Maybe this person is coming back to you only. Maybe this person will come back to you. और आपको ये चीज़ पता है, आपके जो पर्सन है उनको पता है कि ये उनकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं. ही इज़ द पर्सन जिसने ये दिक्कत की है, उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है. एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज टू कॉन्टैक्ट यू. दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस कि जैसे वो आपके साथ टच में आ सके. And they are actually they have from their end, they don't have any grudges or something. Maybe जो fear है वो आपके ही हैं. अभी उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें रिजॉल्व करने की शुरुआत कर दी है. Yes, but with a quite heavy heart. This pile is quite heavy. Heavy in the sense emotionally I'm feeling that heaviness of emotions. Lot of confusion from your side. You are still not very sure where it is going ahead, but the other person scenario is totally different. He or she is thinking that I can handle it. मैं हमेशा से किया है, मुझे पता है मेरी गलती है. और okay, only 2 cards are there. Oh wow, yes, this is true. That person is coming back. A new start, a time for healing. So be very positive, begin anew. As I told you, might be या तो वही इंसान वापस आएंगे या कुछ और नया beginning होगा. So it's fine, it's good. I am happy for you, all the pile number 2 who have chosen it. Though the emotions are quite high, means the pulse rate was going up and down of these people, whosoever has chosen this pile, because I can feel the energy, especially the person who is watching my video. उनका एनर्जीज अभी थोड़ा सा स्पेक्टिकल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. दे आर नॉट वेरी श्योर, बट द अदर पर्सन इज क्वाइट श्योर. ही हैज स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द ऑप्शंस टू कॉन्टैक्ट यू, टू बी इन टच विद यू, और मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू वर्क इट आउट.
and new start is coming, a time for healing. So heal yourself, be positive, and positivity is the best way to heal yourself, so do that. And if you feel like, you can keep the rose quartz with yourself. पहले जैसे लेपीस था फर्स्ट पाइल का, इस पाइल में रोज क्वार्ट्स है. So happy new beginnings and happy journey. Take care. Bye. Hi, hello. This is for the pile number 3. Pile number 3 के जो first question है, that is like what you are going through in a present situation. Present situation. तो present situation में it's not the very good situation, I would say. Lot of issues are there, lot of sadness is there, some lackness is there in a relationship. कुछ भी clear नहीं है. Lot of uneasiness is there in this pile. Let's see what is your emotion, क्योंकि कुछ भी clarity में नहीं है इस pile में. Lot of confusion is there. Maybe you need some kind of the relationship you are into, या जिसके बारे में भी आपने ये जिस इंसान से भी related ये relationship आपने पूछा है, there is some baggage है, कुछ baggage है जो clear करना है. Baggage of emotion, baggage of feelings which you are carrying for each other, that has to be released. क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमें हमेशा रिलीजिंग के लिए बोलते हैं. आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमें हमेशा पास्ट लाइफ, क्योंकि ये अकाक्षिक रिकॉर्ड हीलर हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम गाइडिंग. कुछ तो है जो आपके इश्यूज आ रहे हैं. सो यू आर नॉट अलोन. सेंड लव टू पीपल. एक्सप्लोर. कुछ मिक्स इमोशंस हैं, लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस. ओके, how you're feeling now, your emotion, whosoever is watching my video right now, आपके emotion presently कैसे हैं? You are open for new, you are open for support. आपको एक support की जो requirement लग रही थी, maybe you feeling alone या कुछ depressed, तो now you have start feeling this कि yes, someone is there for me, some means power energies are there for me who are ready to help me. तो वो आपको फीलिंग आ रहा है. और उसके बाद ही द नेक्स्ट कार्ड इज सी, गिव दिस इमोशन टू गॉड. जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी सिचुएशन है, वो आप अपने गॉड को दे दो, आप अपनी डिवाइन को दे दो, और उनसे बोल दो कि दिस इज नॉट माई सिचुएशन, दिस इज योर, यू टेक दिस सिचुएशन एंड हैंडल इट. इट्स नॉट इन माई हैंड टू हैंडल दिस सिचुएशन. ओके, this is the best way. Whenever you can't handle any situation which is out of your reach, that's the best way, that give it to divine and surrender it and tell them to take forward it. Okay, so the next card is masculine and feminine energies को balance कीजिए. आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो आप रिसीविंग में जा रहे हैं ज़्यादा, या आप गिविंग में जा रहे हैं ज़्यादा, तो आपकी बैलेंस नहीं है एनर्जी. तो काम डाउन हो जाइए. ड्रिंक मोर ऑफ वाटर, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड अगर व्हाट इज द थॉट अबाउट योर पर्सन, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप. ओके, दे आर फाइन विद इट, दे आर ओके विद इट, they are okay the way things are going up, they are happy in fact. They are protected, guided, and they are they have a shield also. They are hiding something still. They are showing you their love, but कुछ hide करके show कर रहे हैं. Or maybe they are they are just trying to see you from some other end. वो आपको कहीं और से देखने की कोशिश कर रहे हैं. Maybe through your सोशल मीडिया की उससे आपको चेक करते हैं. ही एक्चुअली कीप एन आई ऑन यू, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग. मे बी दिस रिलेशनशिप का कुछ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप, बहुत अच्छा नहीं है दोनों की साइड से. नथिंग मच इज कमिंग अप इन दिस रिलेशनशिप अभी इमोशन वाइज. इफ आई चेक, लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग इन द फ्यूचर, व्हाट इज देयर. Okay, 4 cards are there to explain the relation, means the outcome. Okay, first of all I would want to tell you, जैसे मैंने बोला कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हैं, तो this person is obviously from your past life, one of your soulmate.
तो ये इंसान आपकी लाइफ में सोलमेट की तरह है, और कुछ आपका जो आई वुड से कि चीज़ें नो amazing. Pile number 3 again. I think in last reading also in pile number 3 there was Archangel Metatron. There was a twin flame ka connection, and this time again in pile number 3 there is a twin soul ka connection, soulmates. Because I believe when see, these two cards are very strong, telling you that you have a past relationship, and it's not from one life, it is for so many lives. You need to talk to this person. Communication is the key. The only answer is maybe you will be able to talk to this person, whosoever. आपकी जो भी क्लैरिटीज नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, वो आ जाएंगी. एंड अ ब्यूटिफुल कार्ड, the end of the cycle. So I'm happy for you, pile number 3, though I was not sure the way I saw it in the cards about your emotions and the emotions the other person is carrying, but luckily the cards are good. So go ahead, he or she is your the twin flame or the soulmate, and you need to talk to that person. आपको उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी. You have actually need a heart to heart conversation, you know. यहाँ पे आपको वो required है, and a tough cycle is ending up. Okay, thank you so much. Love you all, and do comment on this video कि आपका messages आपके कैसे आए हैं. Plus, do like and subscribe my channel, and all the love to all who are watching my videos and subscribing and liking my channel.